दूसरे से जो है सुन रहे थे, किसी व्यक्ति का जो है सुनने की क्षमता है वो लगभग 45 मिनट मारा गया है। जी। जो पढ़ते थे स्टूडेंट ना, उनको जो है सेशन जो था वो 45 मिनट का अधिकतम रखा जाता था। उतने तक कि आदमी इसके बाद आदमी डेविएट होता है, विचलित होता है इधर उधर, तो इसलिए वो सेशन जो है पढ़ाया वही आता है, लेकिन उतने के बाद उसको बदल दिया जाता है। तो अभी जो है सेशन आप लोगों ने पढ़ा और बहुत से लोगों को जो है रुचि जागृत हुई होगी, और कुछ का तो अभी उसमें मज़ा ही नहीं आया होगा। बहुत ऐसा लग रहा है यार बहुत गहराई है, इसको अंदर गहराई में कुछ जा नहीं पा रहे थे, बाहर ऐसा लगा होगा। तो ये जो डॉक्टर साहब ने जो बताया वो एक व्यवस्था की बात की है। क्या है ये? एक व्यवस्था। ये व्यवस्था जो है वो पहली जो हमारी व्यवस्था थी वो डिजिटलाइज नहीं था। पहले इसके पहले जो है आज से ये सब ये टेक्नोलॉजी जब आई इसके पहले ही व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज अब जो व्यवस्था की जो बात हो रही है ये एक जो है आज के परिवेश में उसको मॉडर्न तरीके से इम्प्लीमेंट, हमारे लोग जो है उसको खेल में व्यवहारिक तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके चले गए। इस व्यवस्था को डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, जब इसी व्यवस्था को रह करके इतने हजारों साल तक यहाँ पर राज करते चले गए, तो उस व्यवस्था को आज के परिवेश में यदि हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो हम लोग इसको तो हम लोग जो है इसको इस व्यवस्था को पुनः जागृत यदि करते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जो है हमारी पहली जो व्यवस्था है इसमें हर चीज़ इसमें ऐड हो सकती है। वो है हमारी जो है व्यवस्था जो है जो ये सिस्टम जो बनाया गया इसमें पढ़ने का, लिखने का, खेती का और उद्योग का, धंधे का, ये सब चीज़ इसके अंदर जो है हमारी पूरी जो है आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सब चीज़ इसके अंदर से। तो उसमें से जो है जो आएगा अभी जो बताया गया है कि इसमें हम लोग जो है अभी बहुत से टॉपिक पर जो है चर्चा हो रही थी इसमें, और जैसे तो सरकार के अंदर जो है ऐसे कई काम हो चुके हैं हजारों साल, मतलब हजारों नहीं तो 50 साल से काम कर रहे। जैसे एक जो बताया गया महिलाओं का समूह, अब वो जो समूह बना है, अब आप सोच रहे हैं कि वो समूह को उसको हैंडल कौन कर रहा होगा ये पता नहीं आपको। आपके जिस महिला समूह का कोई जिसका पति है वो पति को भी नहीं मालूम कि वो ग्रुप को कौन चला रहा, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां कर रहे हैं, उसमें कितना पैसा आया और चला गया, उसमें पैसा जो कई रिवॉल्विंग फंड आए, उसमें जो कई ग्रांट इस तरीके से आए, कई गतिविधियों कई काम करने के लिए आए। उनको कहा है कि आप जो है ये लोन देते हैं, हम जो ये ऋण देते हैं, आपस में ऋण देते हैं, आपस में ऋण करके हम लोग जो है काम करते हैं। फिर दीदी को इसको काम आता है तो दीदी ले लेती है, वो आता है तो वो ले लेते हैं। इसमें आप लोगों ने कभी गहराई से नहीं जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर साहब ने कहा माइक्रो फाइनेंस दिया गया है उसमें। माइक्रो फाइनेंस जिन महिला के सदस्यों ने जिनने दिया हुआ है उनकी आत्मा से पूछिए, बिलबिल आ जाते हैं बिल्कुल। जब लोन पटाने वाला जो खड़ा होता है आदमी आते हैं पटाने पैसे, सप्ताह के सप्ताह ऐसे आते हैं, 15 दिन से 1 महीने के अंदर जो पैसा लेने आते हैं ना, इतना कठिन काम। अब ये जो बैंक है एक जय देखते हैं, बैंक को कहते हैं कि 6% लगेगा, 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, ऐसा उसको कहा जाता है। तो 3% इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एक सरकार एक योजना चलाती है और उसमें भी 3% दे रहे हैं, 6% आपका लगेगा, और ये 24% अभी दे रहा है। तो 24% कैसे, और उस 24% को करना हम कैसे खड़े हो सकते हैं? हम तो इस जन्म में कहीं से कई जन्म से, तो जो खेल है खेलते हैं जो लोग हैं, तो वो जो है आपको जो है उसने जो कहा कि तो क्या परसेंट लगेगा, इतना परसेंट लगेगा, लेकिन वो मासिक और वार्षिक इस पर जो खिलाते रहते हैं, दे देते हैं, एक बार देने के बाद जो है वापस ले लेते हैं। इस समय किस पे चल रहा है, ये जो छोटे मोटे टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, चेयर कुर्सी ले लीजिए, सोफा आपके घर में होना चाहिए। सोफा कैसी बात करते हैं, कई लोग आते हैं उसको सोफा में आप नहीं बैठाओगे, क्या है आपका, तो ऐसा हम उसको भावनात्मक तरीके से उन लोगों को ऐसे करके वो लोग करते हैं। और हम सब के सब आज के परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में पूरा का पूरे जाल ये हमको जो है आपको समझना चाहिए, और इसके लिए मुहिम हमारे लोगों को चलाना है। लेकिन हमारे कोई भी आदमी, हमारा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, नौकरी वाला, कोई भी नहीं चला रहा। गांव जो है सब आगोश में आ गया है, जिसकी
बाहरी लोगों की, उन लोगों की जो इस तंत्र को चला रहे हैं, उनके सिस्टम में, उनके कब्जे में है, उनकी गिरफ्त में है, और वही लोग पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। उनको मालूम है कि दारू कौन सा चलेगा, कब चलेगा, किसके पास रहेगा, ये सब वही चलाते हैं। आप तो कुछ नहीं चलता, आपको दिखेगा भी नहीं, आपके आंख में तो दिख ही नहीं सकता। जो चल रहा है ना गांव में, आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते, न बता सकते, कितने खतरनाक तरीके से चलते हैं। और इसको जानना जो है, इसके जानने के लिए हमको कई दिन लग जाएंगे, सर्वे करना, समझना। गांव के जो महिलाएं हैं जो है ना, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे जो सीधे जो उनके पास नंबर रहेगा, वो आएगा, जाते हैं, वैसे करते रहते हैं। तो ये एक बहुत, और आज जो हम जो खड़े हैं, आज जो शुरुआत कर रहे हैं इस बात को, हम जो है ये समझ लो कि पहाड़ को तोड़ने जैसे दशरथ मांझी की तरह हम पहाड़ को जो है लांघने की तैयारी कर रहे हैं, इतना बड़ा काम। अब वो किसके भरोसे कर रहे हैं? आपके भरोसे, आप युवाओं के भरोसे। यदि ये लोग यदि इसमें मोटिवेट हो जाते हैं तो हम इस काम को शायद हासिल कर सकते हैं, ऐसा माना गया है और मान रहे हैं कि ऐसा ही वाकई में एक न एक दिन ये समझदार होंगे, समझ जाएंगे, और ये बदलाव के लिए यदि हम काम करेंगे तो आ सकता है। तो उसमें से एक ही जो व्यवस्था है, ये बहुत ही कारगर। इस व्यवस्था के अंतर्गत इसमें सब कुछ है। इसमें पढ़ा लिखा नहीं भी पढ़ा है उसके लिए भी व्यवस्था है, पढ़ा लिखा है उसके लिए भी व्यवस्था है, तो नौकरी कर रहा है उसके लिए व्यवस्था है, नया जो है वो हमको पूर्णकालिक तरीके से काम करना है उनके लिए, बड़ी फैक्ट्रियों के लिए उसके लिए व्यवस्था है। तो वो मैं जो है थोड़ी सी अभी आपको बताऊंगा, तो मोटा मोटा अभी आपको मैं ऐसे जो बता रहा था। अब अपने को जो है डॉक्टर साहब ने कहा कि हम जो है किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या किसी भी माध्यम से, कोई भी स्रोतों से ऋण या कोई अनुदान या कुछ भी यदि ना लें, तो समाज ही इसके लिए सक्षम है, वो इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए। ये डॉक्टर साहब का जो है उसके अंदर ही। तो हम जो है इसको संचालित, हम जो है अपनी ही रिसोर्सों में, अपनी ही जो हमारे जो आय का स्रोत है हमारे, उनके माध्यम से इनको संचालित कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। अब कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, इसको समझना। हम आप कहेंगे कि बोले साहब हम लोग तो यार गरीब हैं,